सो हेलो फैमिली, वंस अगेन वी आर हेयर एंड हमारे साथ है इस बार अमिता मल्होत्रा जो एक टैरोट कार्ड रीडर है एंड स्पिरिचुअल हीलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इनसे इनकी मुंह जुबानी कि लाइक ये टैरोट रीडिंग में कैसे आए और अभी करंटली क्या स्टेटस चल रहा है इनकी लाइफ में और लाइक कितना इम्पैक्ट ये डाल पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स की लाइफ में और इनके वर्ड्स क्या हैं लाइक टैरोट रीडिंग के रिगार्डिंग, हीलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। तो पॉडकास्ट को पूरा देखना और इसको समझना क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी इनडेप्थ चीजों में जाने वाले हैं। लाइक हीलिंग के बारे में हम जानने वाले हैं, ब्लैक मैजिक के बारे में हम जानने वाले हैं और हाँ, स्पेसिफिकली हम टैरोट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। सो अमिता जी, आप बताइए अपने बारे में, लाइक आपकी जर्नी कैसी थी, आपने शुरुआत कहाँ से करी और अभी क्या चीज चल रही है? मैं एक टैरो रीडर हूँ एंड उसके साथ साथ मैं हीलिंग में भी हूँ। मैं मास्टर हीलर हूँ एंड आई एम लामा फेरा मास्टर एंड साउंड हीलिंग में भी हूँ मैं। तो बहुत सारी मोडालिटीज मैं इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारी मोडालिटीज में। बट फर्स्ट मेरा फाउंडेशन टैरो रीडिंग ही था। एंड टैरो रीडिंग क्या होता है कि लोगों को लगता है कि आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग कोई भी जिसका मन करता है वो बोलता है कि टैरो सीख लेते हैं एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टैरो एंड वैल्यू ऑफ टैरो। टैरो इज नॉट जस्ट द गेम कि आपने बस आज पैसे दिए और कल सीख लिया एंड उसके बाद आप करने लगे। इससे टैरो पे बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है जो आपके पास आते हैं। वो एक ट्रस्ट से आते हैं कि आप किसी से पूछने जा रहे हो क्योंकि उनको नहीं पता कि आपको कितनी नॉलेज है, उनको नहीं पता कि आप न्यू हो। अगर आपने कोई भी गलत टैरो रीडिंग दे दी तो इट कैन रूइन समवन्स लाइफ एज वेल। सो टैरोट में आप बेसिकली अगर हम प्रिडिक्ट किस तरीके से करते हैं, मेरे को थोड़ा आइडिया दे सकते हो लाइक शॉर्ट टर्म के लिए क्या चीज है, क्या कार्ड्स मायने रखते हैं और लाइक लॉन्ग टर्म की अगर किसी को अपने लाइक फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है सपोज, तो क्या ये पॉसिबल है टैरोट के लिए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है एंड अगेन आई वुड से कि टैरो डिपेंड्स कि कौन कर रहा है। टैरो तो सेम एनर्जी रखते हैं बट उस पर डिपेंडेंट होता है कि कौन कर रहा है उसको रीड, क्योंकि जो कर रहा है रीड उसको सब नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन से टैरो कार्ड का कौन सा मतलब है और कैसे गाइडेंस देनी है। क्योंकि इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टैरो की फील्ड है, जो भी एस्ट्रोलॉजी, लोग डराते हैं लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टैरो सीखता है आई वुड से कि आप लोग डराइए नहीं, गाइड करिए लोगों को, क्योंकि जब आप गाइड करेंगे ना तो चीजें बहुत बेटर होती हैं इससे। तो टैरो में बेसिकली हम लोग एंजल इन्वोकर, आई एम एन एंजल इन्वोकर एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंजल इन्वोकिंग सीखी थी एंड एंजल इन्वोकिंग भी सीखते हैं लोग बट इट्स ऑल ब्लेसिंग आई वुड से। बट लाइक होता कैसे एंजल इन्वोकिंग? बेसिकली हमारे एंजल्स होते हैं जो हर इंसान के लिए रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड आप उसको देवदूत बोल लीजिए बिकॉज एक होता है डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स नहीं होते। लोग कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं कि एंजल्स आर डेमीगॉड्स, एंजल्स आर नॉट डेमीगॉड्स। एंजल्स एक मैसेंजर होते हैं भगवान के। तो आप उनको हेल्प के लिए बुला सकते हो। सिंपल उनकी एक टेक्निक्स होती है जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं। जो क्लाइंट्स आते हैं लाइक इफ दे वांट टू लर्न, हम उनको भी बताते हैं कैसे। इट्स वेरी इजी बट फॉर दैट यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो आप अगर एंजल्स को एक बार बुलाना सीख जाते हैं, इन्वोक करना सीख जाते हैं, दे कैन हेल्प यू टू द एक्सटेंट, लाइक किसी भी लेवल तक आपकी हेल्प करते हैं, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी देते हैं, आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देते हैं। तो एंजल्स को इन्वोक करके मैं टैरो रीडिंग करती हूँ एंड आई, ये मुझे ब्लेसिंग मिली है कि आई कनेक्ट विद द सबकॉन्शियस। आई डोंट नीड एनी डेट ऑफ बर्थ। मैं सिर्फ इंसान से बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास लाइक 90% लोग ऑनलाइन हैं। हाँ, यूजुअली लोग बोलते हैं कि आप अपना नेम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ और सो कौन से एरिया में भी आप रह रहे हो। राइट, सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। आई वुड से यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग दिया है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे सिर्फ आप अपना नाम बताइए जो आप बात कर रहे हैं और आपसे कनेक्टेड मैं 4 लोगों के बारे में भी बता सकती हूँ। तो ये ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग सबको अलग अलग मिलती है, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि एंजल इन्वोकिंग में अब आपको पता कैसे चलेगा कि एंजल्स है या नहीं है। तो जब आप एक्चुअली इस फील्ड में आते हो उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट, मैं पहले ये बता देती हूँ, बाद में बताऊंगी कि कैसे आपको फील होता है। सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी पार्ट। जो आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हमारी हो रही है तो हम सीख रहे हैं। तो नहीं, बट ऐसे पर्टिकुलरली कुछ ट्रेड्स होते होंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, यस, वो होते क्या? हाँ मैं वही बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है किसी की लाइफ में होना। इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज ये ब्लेसिंग है।
भगवान आपको सिर्फ ऐसी चलते फिरते ब्लेसिंग नहीं देता है कि इफ यू आर डूइंग बैड कर्मास, इफ यू आर हर्टिंग समवन, नहीं हो सकता है ऐसे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना आप सबसे पहले भगवान जी आपको बिल्कुल खाली कर देते हैं अंदर से। आपको इतनी ज्यादा सफर एक टाइम पे करना होता है लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हो, आप एक बैड फेज से गुजरते हो। जब आप बिल्कुल अंदर से खाली हो जाते हो ना, इमोशनली, मेंटली, तब भगवान आपको, और तब भी अगर आप भगवान का साथ नहीं छोड़ते, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती मतलब है। एक तरीके से ये ट्रैक पे लेके जाते हैं भगवान कि हाँ Yes. तुम्हें सब कुछ झिला कि दूंगा मैं। राइट, जो जो आपके अंदर है ना, पहले वो खाली कर दो। उसके बाद भी अगर आप मुझे मान रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, देन ही गिव हिज ब्लेसिंग्स। और वो ब्लेसिंग्स इतनी अमेजिंग होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस लेवल तक जा सकती है। क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी हूँ। लाइक फ्यू इयर्स बैक आई हैड लाइक आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। सो आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। सो मेरी फैमिली में कोई पंडित नहीं है, कोई टैरो रीडर नहीं है, और मुझे टैरो का टी भी नहीं पता था। बट व्हेन दैट फेज केम, एंड एक चीज थी कि मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को मानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे आप टैरो कर रहे हो, चाहे हीलिंग कर रहे हो, वो तो ऊपर होंगे। अगर वो है तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। सो भी आप बात कर रहे थे लाइक एंजल्स को इन्वोक करते हो आप, तो उसका लाइक कोई प्रोसेस है पर्टिकुलरली, या लाइक आप जस्ट मेडिटेट करते हो और वहां से वो चीजें आ जाती हैं? यस, देयर इज अ प्रोसेस, एक टेक्निक्स होती हैं हमारी एंजल्स को इन्वोक करने की, बट यस, फॉर दैट मेडिटेशन इज आल्सो नेसेसरी। बट पर्टिकुलर कोई नाम है? किस चीज का, टेक्निक का? हाँ। और एंजल इन्वोकिंग ही हम बोलते हैं, बट उसकी टेक्निक होती है। और बहुत सारे एंजल्स होते हैं, हमारे 13 मेजर एंजल्स होते हैं जो और उसमें से आप, हम ये भी बताते हैं कि आप अपने गार्डियन एंजल्स कैसे चूज कर सकते हैं। सो लाइक अगर मेरे को जानना हो मेरे गार्डियन एंजल कौन है, तो लाइक हाँ, कैसे तो प्रोसेस होगा? वो हम एक टेक्निक बताते हैं, एंड वो हम जब पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं, हम वो टेक्निक बताते हैं, एंड उससे लोगों को पता चल जाता है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए हैं। बिकॉज क्या होता है, लोग ना ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि मैम स्पिरिट है, सोल है, डर लगेगा। ऐसा नहीं है। जब एंजल्स आते हैं आपकी लाइफ में, यू फील पॉजिटिव, यू फील लाइट, एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है, बट उसके लिए यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। सो अब टैरोट की बात कर ही रहे हैं, एंजल्स भी इन्वोक कर लिए, Right. तो एक बेसिक क्वेश्चन ना हर कोई इंसान की, मैं भी यूजुअली टैरोट रीडर के साथ वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे से भी जो लोग पूछते हैं, जो मैंने यूजुअली देखा है, तो वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब आप कार्ड पुल करते हो, तो लाइक वो आप ही पुल कर रहे हो या एंजल्स आपसे करवाते हैं, वो चीज होती क्या है? मतलब या इंट्यूशन आता है कि या ये कार्ड पुल करना चाहिए? यस, देखो, आप अगर टैरो रीडर्स देखोगे तो हर टैरो रीडर का अलग अलग एक चीज होती है, जिस तरह से वो करते हैं, प्रोसेस अलग अलग होता है। तो यस, आई वुड से कि दिस इज एंजल्स गाइडेंस ओनली। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कार्ड कोई और पुल करा, बट आपको ऊपर से कोई और आंसर आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि, जैसे समझ लो आपने कोई भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है, अगर वो आया कार्ड और उसका मतलब कुछ और है, बट अगर एंजल्स को आपको कोई और मतलब देना है ना, या बताना है सामने वाले क्लाइंट को, तो वो एंजल्स आपको गाइड करेंगे। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन एंजल्स, आई वुड से। एंजल्स के बिना कार्ड रीडिंग मेरे हिसाब से शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे लिए मेरे एंजल्स ही कार्ड्स लेके आए हैं टैरो रीडिंग, और उन्हीं की हेल्प से मैं सारी रीडिंग करती हूँ। ओके। तो अब एंजल्स की बात हो रही है, अब हमें कुछ साइंस भी होते हैं, अगर एंजल्स बताते हैं कि हमारे साथ हैं, तो वो साइंस क्या हो सकते हैं, अगर कोई मतलब कॉमन इंसान जान पाए कि उनके एंजल्स उनके साथ है? ठीक है, आपको देखो नंबर्स देखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 11 11 55 या ट्रिपल नंबर्स देखना शुरू हो जाएंगे, तो फर्स्ट साइन है कि ये एंजल्स आर टेलिंग यू कि डोंट वरी, वी आर हियर। मेरे को जैसे स्पेसिफिकली 1111 दिखता है बहुत ज्यादा, तो लाइक इसका मीनिंग क्या होगा? तो इट मीन्स दैट न्यू बिगनिंग्स आर हियर। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और एंजल्स आपको साइन तब दिखाते हैं जब आप अपनी उम्मीद छोड़ देते हो। ये थिंक कि आप कहीं ना कहीं, हम लोग ह्यूमंस हैं, दिस इज ह्यूमन नेचर, कि हमारे पास जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें सारी प्रॉब्लम्स जो पिछली होती है ना, वो भी साथ में याद आती है। तो उस टाइम हम कहीं ना कहीं सबसे पहले भगवान पे भरोसा छोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ एंजल्स आपको हेल्प करते हैं बताने में कि डोंट वरी, वी आर है,
everything is going to be fine. तो मतलब बेसिकली उनका मेन मोटिव यही है कि हाँ, ट्रस्ट मत छोड़ो, हाँ, उम्मीद मत छोड़ो, Right. चीजें होंगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। इसमें आप बटरफ्लाईज भी दिखती हैं आपको, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साइंस दिखते हैं कि जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, बाकी अब पॉजिटिव चीज की तो बात हो गई, बट ऑकल्ट का एक नेगेटिव साइड भी है Right. जो कि यूजुअली जाता है। और आप जैसे आपने बताया कि आप साउंड हीलिंग भी करते हो, लामा फेरा भी करते हो, लाइक थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे मेरे लिए, लाइक कि होता क्या है? श्योर। सो सबसे पहले हम लामा फेरा पे आते हैं। आई एम अ लामा फेरा मास्टर। सो लामा फेरा एक ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग है जिससे हर तरह की नेगेटिविटी ही दूर कर सकता है, ठीक है। एंड लामा फेरा एक ऐसी चीज है जिसमें हम 2.5 फेरा लेते हैं, उसमें हम हेल्थ भी हील करते हैं, लोगों की पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस भी हम रिमूव कर सकते हैं। बट इट्स नॉट विद लामा फेरा ओनली। लामा फेरा में एक टेक्निक होती है, एक क्रिया मैं बोलूंगी, टेक्निक नहीं है, इट्स अ क्रिया, दैट इज बंध मोक्षन। तो बंध मोक्षन एक ऐसी क्रिया है जिससे आप ब्लैक मैजिक तक काट सकते हो। आपके कोई अंदर एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, आप उसको काट सकते हो। कई बार आपने देखा होगा लोगों के रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं कि बार बार एक ही चीज हो जा रही है, तो कई बार हम ये पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस भी लेके आते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास कि हाँ, हाँ, अगर बहुत किसी क्लाइंट के साथ हुआ हो? हाँ, बहुत सारे हैं। तो आप कौन सा सुनना पसंद करोगे? एक कोई भी जो आपका मनपसंद हो। ठीक है, लेट मी थिंक, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। सो लामा फेरा में ना बहुत सारी क्रिया होती हैं। एक एडवांस हीलिंग होती है, एक नॉर्मल 2.5 फेरा वाली हीलिंग होती है, एक बंध मोक्षन होता है। तो मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि एक मेरे पास क्लाइंट है और उनका छोटा बच्चा था 2 साल का, एंड वो मेरे पास रीडिंग के लिए आया। और मैं जो भी हीलिंग्स करती हूँ, मैं सीधा हीलिंग्स नहीं करती। आई आस्क देम टू टेक टैरो रीडिंग, बिकॉज टैरो रीडिंग से ही मुझे पता चलता है कि एनर्जी कितनी स्ट्रांग है और क्या है। मतलब एक क्लैरिटी के लिए। हाँ, क्लैरिटी के लिए पता चलता है कि किस लेवल तक एनर्जी है और वो आगे जाके क्या प्रॉब्लम कर सकती है। तो वो लोग आए मेरे पास और टैरो रीडिंग ली उन्होंने। अब क्या होता है, आपके पास नए क्लाइंट्स आते हैं, समटाइम्स दे डोंट हैव दैट मच ट्रस्ट, क्योंकि आपसे कोई ऑनलाइन आ रहा है, कोई माउथ पब्लिसिटी से आ रहा है। तो वहां से वो आए और उन्होंने टैरो रीडिंग ली मेरे से, एंड मैंने उनको बोल दिया कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बताया कि इतने टाइम बाद अपने बेबी का ध्यान रखना और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हेल्थ इशू हो सकता है और इसकी जान पे भी आ सकती है, तो जस्ट टेक केयर। और मैंने उनको ये भी बोला था कि सजेस्ट किया था कि आप हीलिंग करा सकते हैं इसके लिए, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि कुछ महीनों बाद ही प्रॉब्लम होने वाली है। दे इग्नोर्ड, एज यू नो, हम भी किसी के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं तो नहीं ट्रस्ट होता। एंड फिर उसके बाद वो एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैम हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हालत खराब थी, बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। एंड दे केम एंड दे सेड कि मैम आप प्लीज हेल्प कर दो। तब जाके मैंने उनकी हीलिंग की। और उस बच्चे को क्या होता था प्रॉब्लम, एक तो हेल्थ इशू होता था और वो रातों को ना उनके घर में खिलौने बजते थे। जैसे एक रूम में सो रहे हैं, दूसरे रूम में खिलौने बज रहे हैं रात को, और उनका जो बेबी है ना वो रात को उठ के ना कॉर्नर पे ऐसे करके एक फिंगर पॉइंट करता था एक कॉर्नर पे। मतलब वहां पे कोई है ऐसा? हाँ, और जब हमने उसकी लामा पेरा हीलिंग की, जब बंध मोक्षन किया, देन आई सॉ वन स्पिरिट दैट इज फीमेल, ठीक है। वो फीमेल एनर्जी थी। एंड फिर जब हम करते हैं क्रिया तो हमें पता चलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आई सॉ सम फीमेल, हु इज शी? एंड देन शी टोल्ड मी कि वो मेरी देवरानी थी, उन्होंने सुसाइड किया था एंड वो बच्चे से अटैच हो गई थी। और एक चीज बता दूं, बच्चों से जितना जल्दी नेगेटिव एनर्जी अटैच होती है ना, जितना इजीली वो पकड़ में आते हैं, उतना ही इजी निकालना होता है बच्चों से, बिकॉज बच्चों के इमोशंस नहीं जुड़ते हैं बहुत जल्दी। तो वो उनका काफी एक लंबा प्रोसेस होता है। सी, आप नेगेटिव एनर्जी कोई कहेगा आपको, अब जो लोग देख रहे हैं मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे ना लोग ऐसे करते हैं कि हाँ ठीक है, नेगेटिव एनर्जी हर बंदा आ जाता है कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। एवरी टाइम इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, और अगर है तो इट वोंट बी वन टाइम थिंग कि आज आप आए, फोटो ली और हो गया, ऐसा नहीं होता। इट्स अ टोटल प्रोसेस। तो जो बंध मोक्षण का प्रोसेस है वो 3 क्रिया होती है, कई बार 5 क्रिया चाहिए होती है। तो इट्स अ प्रोसेस कि आपको हमारे साथ बैठना होता है, जो जो हम बताते हैं आप करते जाते हो। वीडियो पे भी होता है, डिस्टेंट भी होता है, आते भी हैं। तो इस तरह के जब उसका हो गया पूरा प्रोसेस, एंड नाउ ही इज फाइन। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो ठीक है। राइट। बाकी इसमें कोई आपका सबसे लाइक भयानक रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो? इन्हीं से रिलेटेड है कि आई वेंट टू, लाइक जो डॉटर है
उनके उसकी मदर के घर गई मैं, लाइक डॉटर अपने हम्म, इन लॉज में है, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं जो उनका बेटा फेस कर रहा था, जो बच्चा था। हम्म, तो उनकी क्या हुआ कि उनके घर गई मैं, पहले तो मैं उनके घर गई हीलिंग करने के लिए। आई डू लाइक स्पेस क्लियरिंग एज वेल। सो वहां पे क्लेंजिंग की उनके घर की। तो मैं कर रही हूँ, नॉर्मली हम घूम रहे हैं, मतलब मैं अकेली कर रही होती हूँ। तो एकदम से मैं जैसे ही गई, पहले तो मैं एंटर करती हूँ उनके घर, बहुत जोर की गिर गई, अच्छा। बहुत ज्यादा चोट लग गई मुझे एकदम। फिर उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने क्या किया, मैं घूम रही हूँ और एकदम से मेरे बाल पीछे से एकदम ऐसे कोई मारता है ना, मतलब किसी ने हटा दिया ऐसा करके। हाँ लिटरली मेरे बाल ऐसे किए। हम्म, एंड मैंने बोला कि मतलब उसका नाम लिया उनकी डॉटर का कि वो भी आई हुई थी वहां पे। तो मैंने बोला आंटी पीछे कोई था? तो बोलती है नहीं। दैट टाइम मेरे गूज बम्स आ गए थे, बिकॉज वो एक्चुअली वो जो टच था ना, दैट वाज एक्चुअली फियरफुल, क्योंकि शी डिडंट वांट मी टू बी देयर। एंड फिर बाद में जब देखा तो जो उनके घर पे एनर्जी थी ना फीमेल की, वो उनके साथ वहां पे आई हुई थी। जो उनके घर में थी। हाँ, वो उनकी मदर के यहाँ पे भी आई थी, क्योंकि वो बच्चा आया हुआ था उनके घर। सो उसके बाद जब हम आए वापस, तो आई हैव अ डॉग। तो तब तक मतलब उस फीमेल ने उस बच्चे को नहीं छोड़ा था। हाँ, नहीं छोड़ा, ये पहले की बात है। अच्छा। ये बच्चे की हीलिंग से पहले की बात है। तो क्या हो रहा था कि सी एनर्जीज इतनी इजीली जाती नहीं है, ठीक है। आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, बट आप एनर्जीज को बिना आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ से दफा हो जाओ और गेट लॉस, ऐसा नहीं होता। तो जब हमने वो हीलिंग की, फिर मैं घर आई, तो क्या होता है कि डॉग्स को बहुत जल्दी एनर्जीज देखती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों को भी हिट करती है एनर्जी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम भी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो एट टाइम्स लोगों को लगता है कि मैम आपको कैसे हिट कर गई, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो यूजुअली सबसे ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता होगा इसका। यस, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऑल्दो वी नो दी रिचुअल्स, वी नो दी हीलिंग्स। तो वो भी कभी कभी होता है जब बहुत स्ट्रांग चीज कोई होती है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डेली की मेडिटेशन, डेली का पूजा पाठ हमारा जो रहता है, रिचुअल्स। तो और एक और चीज बताती हूँ कि जब आप कोई भी नेगेटिविटी आती है आप पे, तो अगर डॉग बहुत जल्दी उसको स्निफ कर लेते हैं, बहुत जल्दी पहचान जाते पर्टिकुलरली हैं। डॉग, मतलब इसके अलावा कोई एनिमल नहीं है ऐसे। स्पेशली डॉग्स, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डॉग्स के साथ रहा है, क्योंकि डॉग्स मेरे घर पे भी हैं डॉग। तो मैंने जब भी देखा है कि वो कहीं ना वो डॉग फिरोशियस हो जाता है मुझे लेके, ऑल्दो ही लव्स मी, बट उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो साइन मिल जाता है मुझे कि वो नेगेटिविटी है। तो यही एक्सपीरियंस है, बाकी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लोग वेंटिलेटर से भी निकले हैं, बनमोशन से। ओके। तो लाइक आपने ये चीजें बताई, तो कोई प्रोसेस है या कोई साइंस है जिससे पता लगे किसी इंसान के ऊपर नेगेटिविटी है? या साइंस तो बहुत सारे हैं। फिर भी कुछ साइंस जो कॉमन है और ऑडियंस जो हाँ, भी देख रहे पता लगा बेसिकली सके। सबसे पहले है कि आपको हमेशा बॉडी पे, सिर पे हैवीनेस फील होगी बहुत ज्यादा, फॉर नो रीजन। आप चाहे 10 घंटे सो जाओ, आप चाहे 12 घंटे सो जाओ, आप जब भी उठोगे ना, यू वोंट फील गुड। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है, बंदा बंदा सा। हाँ, बंधा हुआ सा है। और कुछ लोगों के घर में एनर्जी जब होती है, तो पूरे घर में ही आपको लगेगा कि एकदम से बंधा हुआ है। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बंधा हुआ है, यू डोंट फील हैप्पी। वो इंसान थोड़ा थोड़ा अलग रहना शुरू कर देता है, दैट पर्सन डोंट वांट टू गो आउट। और आप कुछ भी, अगर आप पे कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो आप कुछ भी काम करोगे ना, आप एज पे आगे आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी करने ही नहीं देगी। सो ये साइंस है कहीं ना कहीं। मतलब और रिस्ट्रिक्शंस बहुत जगह ला देती है एनर्जी। तो अभी हमने लाइक लामा फेरा के बारे में तो जान लिया, बट आपने बताया था आप साउंड हीलर और चक्रा हीलर भी हो। या तो लाइक साउंड हीलिंग क्या है, चक्रा हीलिंग का प्रोसेस क्या है, आप थोड़ा। चक्रा हीलिंग ना बहुत इजी है। चक्रास को बैलेंस करना, पता है, रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों ने बहुत बनाया हुआ है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। और आप मानोगे, सबके 90% लोगों के चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। जितना इम्बैलेंस्ड होते हैं, अगर हम डेली अपनी बॉडी को, अपने आप को 5 to 10 मिनट से चक्रा हीलिंग में, तो आप बैलेंस कर सकते हो। चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंस करने के बहुत सारे फायदे हैं।
आप नेगेटिविटी कम अट्रैक्ट करते हो, बिकॉज चक्रा जब आपके बैलेंस होते हैं आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है। और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा ट्रैप करती है वीक ऑरा वाले लोगों को। अगर आप इमोशनली अच्छे नहीं हो, अगर आप हाँ, मैंने मेंटली सुना अच्छे भी है नहीं हो, कि इमोशनली जो वीक होते हैं उनको सबसे ज्यादा जल्दी नेगेटिविटी लगती है। राइट, अगर आप फिजिकली बीमार हो, अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, या आपको इमोशनली आप ब्रेक डाउन हुआ है, तो आप आराम से इजीली उनके शिकार बन सकते हो नेगेटिविटी के। और अगर आपको कोई एडिक्शन है, स्पेशली अल्कोहल, ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट, कोई भी नेगेटिव एडिक्शन है, आप उनके कैरियर बन जाते हो उस नेगेटिविटी में, क्योंकि उनको वही चाहिए होता है। तो ट्राई कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस करिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करिए। आप स्पेशली अगर ये करेंगे तो आप बचे रहेंगे इन चीजों से, और भगवान का नाम जितना ले सकते हो आप लोग। तो साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या है, कैसे ठीक होते हैं, साउंड से कैसे इंसान ठीक हो सकता है। मैंने सुना तो है फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, Right. बट हेल्थ पे कैसे इफेक्ट कर सकती हैं वो? बिल्कुल करती हैं। फ्रीक्वेंसीज आपकी बॉडी को हील करती हैं। हम जैसे जैसे आपकी बॉडी के जहां जहां ऑर्गन, आपके बॉडी पार्ट्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी हम मैच करके वो हीलिंग देते हैं। और साउंड हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है, और अब लोगों को पता चल रहा है, पहले नहीं वो था sound एक मैंने healing के देखा तो है, जैसे बाउल रखते हैं और फिर बारे उसको वो में। करते हैं, वही साउंड हीलिंग आप यस, करते हैं? वो एक छोटा सा वो चीज दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमिंग। जो आप देखते हो घुमा के ऐसे घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमिंग। वो कटिंग के लिए होती है, लाइक अगर आपकी कोई डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है। बट जो साउंड हीलिंग है ना, जो मैंने पर्सनली देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लाइक मेरे पास साउंड हीलिंग के लिए बहुत सारे इंसोम्निया वाले पेशेंट्स आते हैं जो सोते नहीं है, बहुत बहुत सालों से ढंग से नहीं सो पाए। मेरे पास कैंसर पेशेंट्स भी आए हैं, और मेरे पास डिप्रेशन वाले लोग भी आए हैं, ब्रेकअप वाले लोग भी आए हैं। बिकॉज क्या होता है ना संचित, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना आजकल, अगर आप ब्रेकअप हुआ है तो दुख से ज्यादा ना ईगो हर्ट हुई होती है लोगों की, एटीट्यूड्स, ठीक है, कि मेरे को कैसे मना कर दिया और उसके साथ कैसे चली गई। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ हो जाता है ब्रेकअप, एंड तभी बोलते हैं नहीं मैम वो हमसे प्यार करता है बट दूसरा बंदा आ गया। तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई आपसे प्यार करता है वो आपके साथ ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को ना निकालना, खुद से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब वो हमारे पास आते हैं। तो उसमें साउंड हीलिंग में आई डू लाइक माइक्रोसेल्युलर क्लियरिंग एज वेल, चक्रा हीलिंग भी होती है। उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत बड़े प्रोसेसेस होते हैं। अभी मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली आई हील समवन, लाइक मैंने तो खैर नहीं किया, ऊपर जो बैठे हैं उन्होंने ही किया है। तो एक बच्चा है, बच्चा ही बोलूंगी कि ही इज जस्ट 21-22, एंड ही हैड अ ब्रेकअप, और इट्स बीन आई गेस 3-4 years। अब वो बाहर पढ़ता है। अब बाहर पढ़ता है तो अब इंडिया आया हुआ था, तो पेरेंट्स वर लाइक वेरी टेंशन की भाई वो क्या हो रहा था, वो उस चीज से निकल ही नहीं पा रहा है। अगेन एंड अगेन ही वॉज ट्राइंग, बट वो निकल नहीं पा रहा है, और उसके चक्कर में वो एडिक्शंस में जा रहा है, यू नो, एग्रेशन। क्योंकि जब आप परेशान होते हो तो आप एग्रेशन कहाँ निकालोगे, घर वालों पे। तो बहुत परेशान थे। देन वो भी बहुत डाउट में आए थे मेरे पास कि कैन यू डू समथिंग, कि ये कुछ हो सकता है। बिकॉज वो कहते हैं हम ना इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहते हैं। तो आई सेड इट्स योर चॉइस, बाकी आप एक बार लेके आओ, आई ट्राई टू टॉक टू हिम। देन ही केम, देन वी स्टार्टेड, ही अग्रीड कि ठीक है मैं हीलिंग लेता हूँ। देन उसका एक सेशंस लिए, एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है सेशंस का, 4-5 सेशंस होते हैं, उसमें ब्रेन एट्रेनमेंट बहुत कुछ होता है, वो स्टार्ट किया। एंड यू वोंट बिलीव, वो बच्चा 4 साल से ढंग से सोया नहीं था, लाइक 2 घंटे 3 घंटे। एंड व्हेन ही केम टू मी ना, ही वाज प्रॉपर स्वेल, लाइक पूरा इन्फ्लेमेशन था उसके मुंह पे भी, बॉडी पे भी। मतलब कह सकते थे कि हाँ वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में था, कुछ बट ज्यादा ही स्ट्रेस में था वो। हाँ ज्यादा ही स्ट्रेस में था, क्योंकि बहुत परेशान था अंदर से, बाहर रह रहा था पेरेंट्स के बिना अकेले। तो जब वो आया, उसका पहला हीलिंग हुआ। एंड साउंड हीलिंग में यूजुअली, मुझे औरों का नहीं पता, बट मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं दे स्लीप। ही स्टार्टेड स्नोरिंग। His mother was sitting in the same room and she was shocked to see कि how he is snoring and healing. He completely slept। एंड हमारा यही मेन मोटिव होता है, रिलैक्सेशन देना। क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं सोएगा ढंग से, ठीक है, जब तक आप रिलैक्सेशन नहीं दोगे तब तक आप कभी प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते लाइफ में। तो जब वो उसकी हीलिंग हुई, फर्स्ट डे यहाँ से हीलिंग करा के गया, एंड फर्स्ट डे ही स्लेप्ट फॉर गुड 12 hours।
तो उसकी मदर ने बोला कि मैम आपने क्या किया है, ये तो बहुत ज्यादा सो रहा है। तो आई सेड नो, ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। एंड आफ्टर आफ्टर 5 सेशंस ही इज कम्प्लीटली फाइन। ही सेज मुझे अब गुस्सा नहीं आता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो ना, उसका कंसेंट बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि किसी की फोटो मंगवा लो, किसी की ये यहीं पे बैठ ऑब्वियसली के। अगर वो इंसान ठीक होना चाहता है तो हाँ, कंसेंट और ट्रस्ट जरूरी है कि हम्म। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो हमारा आधा काम तो वहीं पे इजी हो जाता है जब आप हम पे ट्रस्ट करते हो। क्योंकि एनर्जीज को भी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट चाहिए, क्योंकि हम भी इन्वोक करके हीलिंग्स करते हैं। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है इस। तो अभी आप बता रहे थे लामा फेरिंग के बारे में, ठीक है, लामा फेरा के बारे में। अब लामा फेरा में आपने बताया लाइक आप बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिविटी रिमूवल होती है, हेल्थ को भी हील करा जाता है। अब इसी तरीके से ब्लैक मैजिक भी है। तो लाइक लामा फेरा कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है या क्या चीज है, लाइक और ब्लैक मैजिक इससे कितना डिफर करता है या दोनों चीजें सेम है, लाइक थोड़ा इस पे लाइट डालो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि लामा फेरा ब्लैक मैजिक नहीं है, इसमें कोई ब्लैक मैजिक की चीजें नहीं है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई गेस इंडिया में स्पेशली, या क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है अरे टैरो करती हो तो ब्लैक मैजिक करती होगी, हीलिंग करती हो तो ब्लैक लोगों ने मैजिक करती परसेप्शन होगी। बना रखा है अपने यस, मन में। और दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हम्म। दे डोंट वांट टू लर्न। क्योंकि सबको ऐसा लगता है अच्छा टैरो करते हो। मेरे साथ पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि किसी को बोला डरे अच्छा आप गुड़िया में सुई डालते हो, सो दैट वाज एक्चुअली फनी। और एक इंसान ने तो मुझे बोला था कि आप डिजिटल तांत्रिक हो। सो दैट वाज वेरी फनी एंड आई वाज लाइक दैट टाइम आई गॉट अनॉयड, बट मुझे लगा कि ठीक है इनको नॉलेज नहीं है। सो ये हीलिंग्स, टैरो, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक मैजिक हमेशा लोगों को खराब करने के लिए होता है, हमेशा आप किसी को हार्म करने के लिए होगा। किसी को देखो, जो हीलिंग्स होती है ना, हम भी उसमें एनर्जीज रिचुअल्स यूज करते हैं, इन्वोक करते हैं गॉड, लाइक बहुत सारी डेटीज को इन्वोक करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि ब्लैक मैजिक कहीं भी कनेक्ट नहीं करता है इनसे। हम लोग एंजल हीलर्स हैं, एंजल इन्वोकर्स हैं। अगर हम ऐसी चीजें करने लग जाते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज ही चली जाएगी। सो आप बता रहे थे अभी नेगेटिविटी के बारे में आपने बता दिया, बट नेगेटिविटी रिमूवल करने के लिए आप किसी डीटी को तो इन्वोक करते हो। तो यस, यूजुअली लामा फेरे में आप किस डीटी को लाइक ज्यादा कनेक्ट करते हो, किसको इन्वोक करते हो थोड़ा? ओके, इट्स अ तिब्बतन हीलिंग। और इसमें सारे हम लोग देखो, ये भी अगेन इट्स अप टू द पर्सन की कौन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप हीलिंग एनर्जीज में होते हो तो आप सुबह से डीटीज को मानते हो आप। और मैं बेसिकली भगवती की पूजा करती हूँ, साधना भी करते हैं हम लोग। तो हम उनको भी इन्वोक करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो भगवान बुद्ध हैं उनको भी हम इन्वोक करते हैं, क्योंकि उन्हीं उन्हीं की सारी हम टीचिंग इसमें करते हैं। जो भी हम हीलिंग से पहले करते हैं, बोलते हैं जो हम कुछ चीजें, वो उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। उसमें मंत्र होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सो ये वाले मंत्र जो होते हैं, इनकी चैंटिंग होती है साथ साथ। और इनकी ही बहुत सारे और रिचुअल्स होते हैं और बहुत सारे चैंट्स होते हैं और एक टेक्निक्स होती हैं प्रॉपर। तो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कौन से भगवान को इन्वोक कर रहे हो, क्योंकि भगवान तो क्योंकि भगवान। यूजुअली क्या होता है ना, अब हिंदुइज्म में आप देखोगे तो यूजुअली 3 डीटीज हैं जिनको ज्यादातर नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज करा जाता है, लाइक माँ काली हो गई, भैरव हो गए और हनुमान जी हो गए। तो इनका कोई रिलेशन इससे है, इन टेक्निक से है? नहीं, अब मैं यही बोलूंगी कि हम यस अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्वोक करते हैं। जैसे मैं बहुत सारी हीलिंग्स करती हूँ लामा फेरा के साथ साथ। आई डू MER, दैट इज मंत्रा एनर्जी वोटेक्स। MEV मंत्रा, सॉरी, MER इज मंत्रा एनर्जी रेडिएटर एंड MEV इज मंत्रा एनर्जी वोटेक्स। और महासुदर्शन चक्रा हीलिंग। सो दीज काइंड ऑफ हीलिंग्स, इसमें हम बहुत सारे डेटीज को इन्वोक करते हैं। लाइक आपकी जो भगवती हैं उनको, अग्निदेव को, यूनिवर्सल प्राणा को, तो बहुत सारी एनर्जीज को हम इन्वोक करते हैं, एक एनर्जी के साथ नहीं होता है, ठीक है। हम बहुत सारी मल्टीपल एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। और यस,
मैं पर्सनली भगवती को पूछती हूँ, उनकी साधना करती, तो यस वो भी हमारे साथ हमेशा होती है। और भगवती के आपको पता है सारे रूप हैं, काली भी है, दुर्गा भी है, तो जितनी माँ है वो सारा रूप भगवती के ही हैं। तो हम उन्हीं को इन्वोक करके एनर्जीज करते हैं, लोगों को जो देते हैं। तो अब नेगेटिविटी का तो हमने बात कर लिया, लामा फेरा का भी बात कर लिया, आपने बता दिया कि आप कैसे कैसे प्रोसेस से करते हो, लाइक मंत्रा की भी हीलिंग चलती है यहाँ पे। बट अगर बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन इंसान इतना सारा दिमाग नहीं लगा सकता, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें कर सकता है? कोई ऐसी पर्टिकुलर रेमेडी या कोई कुछ चीजें टिप्स अपनाए वो, जिससे लाइक वो नेगेटिविटी से ना लगे, अगर लगी है तो वो भी रिमूव हो जाए कहीं ना किसी हद तक। ठीक है। देखो छोटी मोटी रेमेडीज तो आराम से कोई भी कर सकता है जब आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि हर बार इट्स नॉट ब्लैक मैजिक, हर बार इट्स नॉट टोना टोटका। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो नहीं मैम हमें बुखार हो रहा है, हमें फीवर हो गया, सिम्टम होगा हम ना पे ऐसा, कभी हम से पे पता ब्लैक लगे। मैजिक है। लोगों की मिसकंसेप्शन है कि जरा सा भी कुछ नेगेटिव हो जाएगा बोलेगा हम पे ब्लैक मैजिक है। ऐसा नहीं होता, हर बार ब्लैक मैजिक नहीं होता। यस नेगेटिविटीज होती है, हम इतने स्ट्रांग है, हम इतने पावरफुल है कि खुद में हम ब्लैक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं नेगेटिव थॉट्स कर करके। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स करते हो, किसी भी चीज को बहुत लंबा सोचते हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आप नेगेटिविटी अंदर आएगी, आपका ऑरा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो आप अल्टीमेटली इन्वाइट कर लेते हो, चाहे आप पे कोई कुछ कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। हमारे स्क्वायर में बहुत सारी एनर्जीज है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एंटर करके आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। तो अगर आपको लगता है, स्पेशली जो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, नजर सुना होगा, इविल आई, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों को लगती है। और एक यूजुअली और मेरे को भी बहुत लगती है, तो उसका क्या करना है? हाँ, तो आप सबसे पहले तो मंदिर जाना शुरू करिए हनुमान जी के। आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये मेल्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि हनुमान जी के मंदिर जाइए। और हनुमान जी का ना टीका जो होता है, सिंदूर वाले हनुमान जी, जो ऑरेंज कलर का टीका होता है, आप ट्यूसडे को, मतलब आप 1-2 दिन पहले चले जाइए मंदिर और पंडित जी से पूछिए कि इनका टीका कब उतरता है। क्योंकि हर हफ्ते, अगर आपको पता होगा, हर हफ्ते उतरता है और नया चोला चढ़ता है, उसको चोला बोलते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि 2 दिन पहले आप मंदिर चले जाइए, पंडित जी से बोल दीजिए कि पंडित जी ये जो अब आप जब भी उतारोगे उनसे पूछ लीजिए दे, और जब भी उतारोगे ना मुझे वो उतरा हुआ टीका चाहिए, ठीक है। वो आपको बता देंगे दिन, और वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है बिकॉज बहुत लोग लेके जाते हैं। आप उस दिन चले जाइए अपने घर से, कोई भी छोटी डिब्बी ले जाइए, कोई स्टील की, कांच की, एंड उसमें वो उतरा हुआ टीका भरवा के लाइए। और आप डेली बेसिस पे, मेल्स के लिए सिर्फ बता रही हूँ मैं, ये नेवल पे अपने लगाइए और माथे पे लगाइए डेली बेसिस पे। उसको 43 डेज कंटिन्यूअसली करिए। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, तो किसी भी तरह का संकट हर सकते हैं, तो ये नेगेटिविटी चली जाएगी। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है और बहुत सारे क्लाइंट्स को फर्क पड़ा है। और इसके अलावा कुछ रेमेडीज अगर आप बताओ? किस चीज से? ब्लैक लाइक मैजिक से? नेगेटिविटी रिमूवल से। नेगेटिविटी रिमूवल की तो बहुत सारी है। आपकी दादी नानी सबको पता है ये वाली चीज है। तो लाइक पीली सरसों ले लीजिए, पीली सरसों पकड़िए अपने हाथ में और 7 टाइम्स क्लॉकवाइज अपने सिर से लेकर पैर तक घुमा दीजिए। एंड उसके बाद आप उसको कहीं बाहर जाके फेंकिए। क्या होता है, जहां गलती लोग करते हैं, अपने डस्टबिन में फेंक दिया, अपने बिल्कुल कहीं आसपास फेंक दिया, तो इससे वो होगा नहीं। क्या अगर बेसिकली सपोज कोई अपने घर में फेंक देता है या इससे डस्टबिन क्योंकि में फेंक आपने जो देता है? नेगेटिविटी उतारी वहीं पे रख दिया, अच्छा। ठीक है। ये नेचुरल सोर्सेज हैं। आप क्या करिए, एक नॉर्मल नींबू ले लीजिए, अपनी बॉडी से घुमा दीजिए, अपने यहाँ पकड़िए। अगर आपके साथ कोई कर सकता है तो उससे करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने यहाँ पे अकेले हैं तो आप एक नींबू लीजिए, अपनी पूरी बॉडी पे टच करा के 7 टाइम्स आप घुमा दीजिए उसको क्लॉकवाइज। और उसके बाद आप कहीं बाहर डस्टबिन में जाके फेंकाइए उसको। इससे भी आपकी नेगेटिविटी काफी ज्यादा रिमूव नाली होती गटर है। में भी फेंक सकते हैं? बिल्कुल फेंक सकते हैं, जहां गंदी जगह हो आपने वहां फेंकना है। बट गंदी जगह पे फेंकने का तो कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज वो एनर्जी वहां से वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को गंदी जगह बहुत पसंद होती है। गेट इट। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं, फेंकने जाते हैं, कभी भी हाथ जोड़ के नहीं आइए, ठीक है। क्योंकि हमें उनको बाय करना है, वेलकम नहीं करना है। हाथ जोड़ के मत आइए और सिंपल फेंकिए और सीधा आ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। और घर आके आप अपने हाथ, दोनों पैर और फेस वॉश आप अपनी। तो इन चीजों को करने का कोई स्पेसिफिक दिन होता है या कभी भी कर सकते हैं? यस, सैटरडेज आप कर सकते हैं, ट्यूसडेज कर सकते हैं, और इनका टाइम भी होता है संध्या टाइम, जब सूरज ढल रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा होने बट लगता है। स्पेसिफिकली फ्राइडे, मतलब फ्राइडे ही, फ्राइडे क्यों नहीं Saturday। सैटरडे क्यों?
अब सैटरडे क्या होता है, हनुमान जी, बजरंग बली, शनि भगवान, शनि जी का दिन है। तो शनि का दिन जो होता है वो भी आपकी नेगेटिविटीज बहुत काटता है, ठीक है। और ट्यूसडे तो है ही बजरंग बली का दिन। तो इसीलिए बाकी देखो, अगर अब किसी पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो हम अब बहुत ही परेशान है इंसान, अब हम वेट नहीं करेंगे कि नहीं अब आप सैटरडे को ही करना, ठीक है। ये मैं आपको रेगुलर बता रही हूँ कि हाँ आप एक रेगुलर टाइम अपना, जब आपका लाइफ नॉर्मल चल रही है, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। बट अगर किसी की बहुत ही ज्यादा तबियत खराब है तो आप कर सकते हो। एक और छोटी सी रेमेडी बताती हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि कई बार नींबू नहीं होता, कई बार एक होता है सरसों का तेल, आप ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, जैसे हर घर में मिल जाता है। हाँ हर घर में मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप अकेले भी रह रहे हो तभी भी आराम से यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशली इविल आई के लिए, ठीक है। इविल आई के लिए आपने क्या लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल, इसका कोई डे नहीं है पर्टिकुलर, एनी टाइम इन दी डे टाइम, नाइट टाइम, जब भी आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हुई है, आप कहीं पार्टी से आए हो, गेट टुगेदर से आए हो, और आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि मेन नजर का यही प्रॉब्लम होता है कि आप आते हो तो यू फील अनवेल और समथिंग लाइक दैट। आपने थोड़ा सा अपने फिंगर पे तेल लेना सरसों का, और यहाँ पे अपने लेफ्ट रिस्ट पे आपने यहाँ पे करना है उसको रब, अच्छे से ले लेना, और फिर दोनों रिस्ट को ऐसे करके रब करना इकट्ठा, और बस आंखें बंद जैसे करके परफ्यूम करते हैं। यस, आंखें बंद करके बस आपने बोलना है, आई एम सेंडिंग द नेगेटिविटी बैक टू द सोर्स। कि मैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मैं जहां से भी जो नेगेटिविटी आई है, जहां से भी मेरे पे इविल आई है, मैं उसको वापस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। डू इट फॉर 2 minutes, इमीडिएटली विद इन 2 minutes यू विल गेट द रिलीफ। बट इससे एक चीज जरूर होगी कि जिसकी भी नजर लगी नहीं है तो वो इंसान बीमार हो जाएगा। चलो इसको तो करके देखना हाँ, पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपको आपने उतारे तो आपके आसपास वाला बहुत बीमार हुआ, तो यू विल गेट पता भी लग जाएगा किसकी नजर लगी हुई है। तो अभी हमने नेगेटिविटी रिमूवल की तो बात कर ली, अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने बताई दी आपने, बट इनसे रिलेटेड कोई और एक्सपीरियंस लाइक जो एकदम थोड़ा खतरनाक सा हो, कि हाँ आपको भी थोड़ा अजीब लगा हो सुनने में भी कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, और हमें भी लाइक हमारी ऑडियंस को भी जानने को मिले। हाँ, तो संचित ऐसा है कि एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट अभी रिसेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब्रॉड से क्लाइंट्स हैं मेरे पास, ऑल ओवर ग्लोब से क्लाइंट्स हैं, तो वो भी क्लाइंट अब्रॉड से हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले आई वाज जस्ट टेकिंग सेशंस, मतलब एक प्रोसेस होता है मेरे सेशंस का कि अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो 2 दिन पहले बुक होता है, ऑन द स्पॉट आप मुश्किल होता है मेरे लिए करना ना, ये मुश्किल आ गया, ऑन दी स्पॉट मुश्किल होते हैं मेरे लिए सेशंस लेने। तो मैं बात कर रही हूँ कॉल पे, और लिटरली एक क्लाइंट का कॉल आ रहा है, बैक टू बैक बीच में आ रहा है। आई वाज लाइक कि मतलब अगर मेरा बिजी जा रहा है तो वेट कर लो, एंड कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है। देन आई डिस्कनेक्टेड जिनसे बात कर रही थी। अब वो क्लाइंट से बात हुई तो क्लाइंट कहता, मैम आई रियली नीड योर हेल्प। आई सेड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई यू आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन। तुम्हें पता था मैं बात कर रही हूँ। कह रहा, मैम मैं ना हालत मेरी खराब है, मेरे को मरना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मर ना जाऊं जल्दी अभी। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया। फिर क्या होता है, हमारे पास ना क्लाइंट्स बहुत ज्यादा एंजाइटी पैनिक में आते हैं। एट टाइम्स ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो वीडियो पे बात कर रहे हो तो बोलते हैं मैम हम 7th फ्लोर से कूद रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई रुक जाओ, 5 मिनट मेरे से बात, राइट, कि 5 मिनट बात कर लो उसके बाद सुसाइड कर लेना। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, पीपल डोंट हैव एनीवन टू टू टॉक टू, तो वहां प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या ये दूसरी बात है। बट अभी जो ब्लैक मैजिक की बता रही हूँ, अब ये क्लाइंट बाहर रहते हैं, और यूजुअली क्या है कि पंजाब से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पंजाब, बहुत सारी जगह से हैं, बट वहां भी काफी है पंजाब में भी। अब क्या हुआ, वो पंजाब से क्लाइंट है एंड वो आए एंड उन्होंने मेरे से बात किया, एंड ही इज अ यंग गाय, ही इज अनमैरिड एंड वो भी अकेले ही रहते हैं बाहर। और मैंने बोला ठीक है वीडियो कॉल पे बात करो, आई हैव टू चेक द एनर्जी। और मेरे को करना था उनका चेक। मैंने बोला वीडियो कॉल पे बात करो, वीडियो कॉल पे, एंड यू वोंट बिलीव, मतलब ही वॉज इन सो बैड कंडीशन कि ही वॉज नॉट एबल टू टॉक। ऐसा नहीं होता कि जिस किसी ने ड्रग ले लिया और उसे बोला नहीं जा रहा, एंड और आई वॉज शॉक्ड। तो वो ड्रग्स ले रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं ले रहा था वो बहुत सही बंदा है, वो कुछ खाता पीता नहीं, मेरा क्लाइंट है बहुत टाइम से, तो आई नो। तो मैंने बोला कि व्हाट हैपेंड टू यू। कहता है मुझे नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। और मेरा
जो सबसे ज्यादा उसने क्रीपी चीज बोली, वो बोली कि मेरा ना खून सूंघने का मन कर रहा है, फ्रेश ब्लड। सूंघने का? हाँ, फ्रेश ब्लड सूंघने का, देखने का, ऐसा मन कर रहा है। और ना मेरा अल्कोहल पीने का मन कर रहा है, मेरा सुसाइड करने का। आई जस्ट चेक दी कार्ड्स, तो वो एनर्जीज थी। तो हम यूजुअली क्लाइंट्स को बोलते नहीं है डायरेक्टली जब क्लाइंट इतना पैनिक होता है, बट लेटर और पैनिक हो जाएगा वो तो। यस, क्योंकि हमें हमें इसको ट्रिगर नहीं करना, हमें इसको काम करना है। तो टैरो में तो दिख गया था, बट बाद में ही एक्सेप्टेड। तो अब क्या हुआ, फिर मैंने उससे बात किया, फिर हमने टैरो रीडिंग की, ठीक है। एंड टैरो रीडिंग में जब मुझे पता चला कि देयर वर 3 स्पिरिट्स, ठीक है। एक स्पिरिट तो उसकी खुद की एनर्जी में ऑलरेडी बहुत टाइम से थी, एंड आई न्यू कि क्या होता है ना, कुछ लोग मानते नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, एंड वो फिजिकली इज नॉट फिट, उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। अब क्या हुआ, पंजाब से उसके वही नेटिव प्लेस से कोई बंदा आया। अब वो लड़का उसके पास रहने लगा। आपको पता है अब्रॉड में सब लोग मिलके रह लेते हैं कि चलो ठीक है रेंट शेयर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। अब वो आया, उस लड़के पे एनर्जीज थी, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। जो दूसरा आया? यस, 2 स्पिरिट्स वर देयर विद हिम। अब वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो कहीं ना कहीं उसको इतना अफेक्ट नहीं कर रही थी वो एनर्जी। बट अब कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ पर आप अट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे मैंने बोला इमोशनली आप वीक हो, वो इमोशनली भी थोड़ा सा वीक था, फाइनेंसेस भी थोड़े से गड़बड़ चल रहे थे बिकॉज ऑफ पहले वाली एनर्जी, ठीक है। वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो आया, अब वो ना, मैं लाइव सेशंस लेती हूँ इंस्टा पे, तो 2-3 बार उसने मेरे से लाइव में क्वेश्चन पूछे और मैंने बोला मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे पता है इसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। और मैंने उसको बोला, क्योंकि मेरा पर्सनल क्लाइंट है पहले से, तो मैंने बोला कि प्लीज टेक पर्सनल सेशन। उसने 2 बार अवॉइड कर दी, ये चीज इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देन उसने बोला कि एंड मैम एक्चुअली आप जो 2 बार, मैं उसको 2 महीने से बोल रही थी और उसकी वो एनर्जी 2 महीने से स्टार्ट हुई थी, 2 महीने पहले ही आया था। तो अब क्या हुआ, टोटल हो गई 3 स्पिरिट्स। अब वो 2 स्पिरिट्स उसने अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरह से ब्रोकन था। मतलब उसकी जो स्पिरिट थी उसमें 2 का और ग्रुप बना लिया। हाँ, और वहां से उस एनर्जी को छोड़ के जो लड़के पे थी, वहां से वो उस पे एनर्जी पे आ गई, ठीक है। अब जो लड़के पे थी उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे ये इतनी बुरी हालत में हो गया दैट ही वाज अबाउट टू लाइक, इसको ही आस्क्ड मी कि मैं कितने दिन जी सकता हूँ, इतना ज्यादा बुरा हाल था। फिर बहुत ज्यादा परेशान था ये क्लाइंट, और क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। क्या होता है, अब आपने पूछा ना कि नेगेटिव जब एनर्जी होती है, और ये एक्सट्रीम में थी। जब सोचो आपकी एनर्जी में 3 एनर्जीज और एंटर कर जाएं, जो आपके हर जगह पे, आपके दिमाग पे असर कर रही हैं, आपके दिमाग, दिल पे असर कर रही हैं, आपकी बॉडी पे असर कर रही हैं, तो आपको क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। ही वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग। वो अपना बहुत सारे, वो अपने काम पे भी नहीं जा पा रहा है, जहां जा रहा है लड़ रहा है। ही वॉज वेरी काम पर्सन, बट ही सिंग मैं सबसे लड़ रहा हूँ और मुझे बस खून सूंघना है। एंड उसने कुछ करा है सर? हाँ, कुछ करा है? नहीं, कुछ नहीं किया, थैंकफुली कुछ नहीं किया, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई इमीडिएट, ऐसा जिस दिन उसको लगने लगा, ही कॉल्ड मी दैट टाइम। तो उस टाइम पे फिर मैंने उसको बोला, फिर हम लोगों ने कार्ड चेक किए, सुसाइडल था। अब क्या होता है कि मेरे पास हीलिंग के, हम लोगों के पास बहुत सारे लंबे वेटिंग टाइम होता है, लाइक 1 हफ्ता, 1 महीना। सो मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी आपने पॉइंट करा ना, लाइक सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उसे, तो लाइक कार्ड्स कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लाइक कौन से कार्ड्स होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं लाइक रीडिंग्स में? ठीक है, देखो वैसे तो वही है कि आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। बट जैसे कार्ड्स में आते हैं द स्टार, लाइक होपलेस हो जाना एट टाइम्स, ठीक है। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि होपफुल ये कार्ड है, बट मैं अपनी एनर्जीज में इसको कहीं ना कहीं होपलेस एनर्जी। यस, एंड ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं, लाइक वॉन्स के कार्ड्स होते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के होते हैं, हाई प्रीस्टेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है कि मैं बताती हूँ, ब्लैक मैजिक में यूजुअली क्या, कहाँ पे काम करता है, नेवल पे आपके, ठीक है। नेवल पे एनर्जी होती है, तो क्या होता है ना, हम जब निकालते हैं तब निकालते भी नेवल से है, जो बन मोशन है वहां से हम नेवल से ही एनर्जी निकालते हैं। ब्लैक मैजिक यूजुअली कहाँ काम करता है,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और लोग बहुत सारा कुछ बता देते हैं यहाँ 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 नहीं। सबसे पहली बात तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर दो जगह काम करेगा, हेल्थ पे और माइंड पे। जब आपका माइंड खराब हो जाएगा आप और हेल्थ खराब हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आप अपना उसी में फंसे रहोगे, माइंड आपको कुछ करने नहीं देगा, हेल्थ आपको अलाउ नहीं। यस, तो यूजुअली यही होता है। और जब कुछ और लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है, अब ये होता है कि ब्लैक मैजिक किया किस लिए है। कुछ लोगों को आपकी ग्रोथ से है, कुछ लोगों को इतनी ज्यादा चिढ़ है आपसे कि भाई या तो आपको ही खत्म करने की एनर्जी, तो ये भी टाइम से ठीक है। हाँ बिल्कुल, डेथ कार्ड से बहुत बार बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट होती है, ठीक है। मरण मारन किया होता है, वो भी प्रिडिक्ट होता है। अब ब्लैक मैजिक भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ब्लैक मैजिक होता है कि ठीक है भाई, किसी को आपकी सक्सेस नहीं पसंद, तो अब वो अगर आपके काम पे होगा तो आपका काम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, आप कमा भी लोगे ना, अगर 10 लाख कमा भी लिया आपने, तो 2 महीने बाद 20 लाख लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक पीपल डू। अब उसपे जो एनर्जीज थी, अब क्या था, जिन लोगों की थोड़ी सी स्ट्रांग विल होती है ना, और कोई ब्लैक मैजिक कर भी देता है, तो कई बार उनके आउटर एरियाज में इफेक्ट होने लगता है, उनके आसपास वाले लोगों पे, उनके घर पे एनर्जीज होती हैं, उनके काम पे एनर्जीज, क्योंकि उनपे तो इफेक्ट ज्यादा पड़ नहीं रहा। हाँ, अब ये जो मेरा क्लाइंट है, इसका ये खुद ही भी दो इमोशनली आपने बताया, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है ना। क्योंकि आजकल कहते हैं ना, पैसा है तो आप स्ट्रांग हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी वीक हैं। अब क्या करे इंसान, जब हर जगह से टूटा हुआ है, तो उसके लिए तो एनर्जी, और वो ही इज अ गॉड फियरिंग पर्सन। बहुत ऐसा है कि कोई ड्रिंक नहीं करता, कोई नॉनवेज नहीं खाता, कोई स्मोक नहीं करता, एंड वही लड़का मुझे बोल रहा है कि मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, मेरे को किसी को जान से मारने का मन कर रहा है, मेरे को सुसाइड का मन कर रहा है। तो ये दी साइंस आर इनफ टू टेल यू कि भाई, तो क्लियर ही पता लग रहा है इन्फ्लुएंस है वो किसी चीज, राइट। और वो बहुत गंदे से इन्फ्लुएंस था। तो बस फिर उसके बाद उनसे बात किया, उनको समझाया थोड़ा सा। हम एडवांस हीलिंग देते हैं, क्योंकि अब इमीडिएट तो आप क्रिया नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिया करने के भी टाइमिंग्स होते हैं कि आप हमारे कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं, कोई तिथि होती है, हर एनर्जी का काम करने का टाइम होता है। अब वो रात को मुझे आई गेस इंडिया के 10 o'clock थे, तो अब मैंने बोला कि अभी तो मैं कोई हीलिंग नहीं कर पाऊंगी, क्रिया नहीं कर पाऊंगी, तो आई गिव हिम एडवांस हीलिंग। लामा फेरा में एडवांस हीलिंग की होती है, और भी जो मतलब हीलिंग के भी स्टेजेस हैं। यस, हीलिंग के भी स्टेजेस हैं कि अब इमीडिएट देना है आपको, कि ऐसी हीलिंग दे दो कि 24 आवर्स के लिए ऑरा प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। हम टाइमिंग्स होते हैं उसमें 24 आवर्स, 48 आवर्स, ऐसे करके। तो आई गिव हिम हीलिंग समवेयर, एंड वो हम फ्रेश। और एक और चीज है कि जैसे क्या होता है कि कई बार इंसान वीडियो कॉल नहीं कर पाता, परेशानी में है, तो हम फ्रेश पिक्चर मंगाते हैं, क्योंकि प्राणा एनर्जी होती है। हम उस टाइम पे जो प्रेजेंट एनर्जी होती है ना, वो अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग बोलते हैं मैम पुरानी पिक्चर है हमारे पास, 2 साल पुरानी, 3 साल, हार्डली मैटर्स आप उसमें, क्योंकि 3 साल पहले जो एनर्जी थी वो आज की एनर्जी से कभी भी मैच नहीं करेगी। तो फिर उसकी मैंने हीलिंग स्टार्ट की, तो अभी सिर्फ एक क्रिया हुई है अभी, तो ही इज फीलिंग बेटर। उस दिन उसका मुंह भी बहुत ज्यादा स्वेल्ड था, मतलब ही वाज लिटरली। तो अभी उसकी कितनी क्रिया का प्रोसेस है? उसकी क्रिया थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इट्स नॉट अ फन गेम कि बस आज आए और कल हो गई, नहीं। इट्स अबाउट दी कितना सेंसिटिव केस है, हमें वो देख के करना होता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सबकी 3 ही होगी या सबकी 5 ही होगी, कई बार हमें कुछ और हीलिंग्स भी मिक्स करनी पड़ती है। इट्स नॉट ओनली लामा फेरा, हमें और भी कुछ क्रियाएं मिक्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं बहुत सारी मोडालिटीज में हूँ, तो हम मिक्स करके भी एनर्जीज करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हर एनर्जी का बिहेव, हर एनर्जी की सेंसिटिविटी अलग होती है, तो हम एक तराजू में सबको नहीं तोल सकते कि भाई इसको भी ये करना है, इसको भी ये करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और सबको, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो नेगेटिविटी है, जरूरी नहीं है कि आपको बन मोक्ष नहीं करना है, आप तभी फ्री हो पाओगे। बहुत सारी क्रियाएं हैं, माइक्रोसेल्युलर क्रिया होती है, मस्टर्ड सीड्स को हम हाथ में लेके करवाते हैं, सारी एनर्जी उसके अंदर डलवाते हैं, उसमें हमारे मंत्रास, चैंटिंग होती है बहुत तरह की। तो बहुत तरह की हीलिंग्स होती हैं, और हर हीलिंग अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इट्स अबाउट द सिचुएशन, कि जैसी सिचुएशन है हमें उस तरह की हीलिंग देनी पड़ती है। और अभी उसकी सिर्फ एक छोटी क्रिया हुई है और एक बड़ी हुई है लामा फेरा में। और जैसे एक माइक्रोसेल्युलर बताया मैंने, वो किया। माइक्रोसेल्युलर एक छोटी क्रिया हम उसको बोलते हैं,
उससे एट टाइम्स मैंने स्पिरिट निकलते हुए भी देखा है। आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊं? श्योर। तो एक क्लाइंट है मेरी और एजेड है, लाइक आंटी है, तो वो भी अच्छे क्लाइंट्स है मेरे। और अब क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी, आई वाज नॉट वेल, आई वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, आई हैड फीवर। अब हम लोगों को ये, हम लोग जब हमारी तबीयत खराब होती है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो जब हम ही स्ट्रांग नहीं होंगे, हम मेडिटेट नहीं करेंगे, हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे Obviously. खुद को, तो हम दूसरों को एनर्जी नहीं दे सकते, क्योंकि समवेयर हीलिंग में हम अपनी एनर्जीज भी देते हैं, ठीक है। एंड वही हम अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट, क्योंकि उसके लिए हमें रोज फिल करना पड़ता है खुद को। अब जब आप बीमार हो तो आप ना पूजा पाठ कर पा रहे हो ना मेडिटेट कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं, आई गॉट वायरल दैट डे। तो अब 2 दिन हुए थे, आई वॉज ऑन बेड, ठीक है। यूजुअली फनी थिंग इज कि आई नेवर टेक ऑफ इन माई वर्क। मेरा लोग बोलते हैं हम छुट्टी कब लेते हो, तो कोई छुट्टी का टाइम नहीं, बिकॉज क्लाइंट्स आर देयर ऑलवेज। एंड अब वो मैं बैठी हूँ और उन्होंने मेरे स्टाफ को मैसेज किया कि मैम से बात करनी है, तो उसने बोला कि भाई तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ना 4-5 बार बहुत फोर्स किया कि प्लीज बात करा दो, अर्जेंट है। रात को 9-9:30 बजे हुए थे। अच्छा, आई वॉज जस्ट लाइंग ऑन बेड, मैं बोला कि ठीक है कोई अर्जेंट होगा बात करा दो। तो उसने मेरे को, स्टाफ ने मैसेज किया, मैंने कहा कोई बात नहीं आप बात करा दो, उनको बोला मेरे को कॉल करे। एंड दे वर लाइक कि मैम, उनकी डॉटर ने मुझे बोला कि मैम मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। तो एट टाइम्स क्या होता है ना, तो मैंने उनको बोला आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ठीक है, आई आई जस्ट रिस्पेक्ट दोज पीपल हु ट्रस्ट मी अलॉट, बट हर बार हीलिंग्स काम नहीं करती है ना, क्योंकि जहाँ मेडिकल चीजें हैं, हम लोग कभी भी ना मेडिकल को चैलेंज नहीं करते हैं। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि हम हीलिंग करेंगे, आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। हीलिंग से क्या होगा, आपकी बॉडी को विल पावर मिलती है और आपकी बॉडी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आती है मेडिसिन लेने की। कई बार आपने देखा होगा मेडिसिन नहीं लगती है लोगों को। तो अभी जैसे मैंने आपको कैंसर के पेशेंट का बताया जो साउंड हीलिंग का था, तो वो आंटी थी। अब उन्होंने क्या किया, उनका फर्स्ट स्टेज का कैंसर, एंड शी वाज नॉट रेडी फॉर द ट्रीटमेंट। अब क्या होता, डिटेरोरेट हो जा रहा है, एंड मेडिसिन जो डॉक्टर दे थे वो लग नहीं रही थी। अब 4th स्टेज के कैंसर पे बिल्कुल फ्रेश पता चला था, 2 दिन पहले ठीक थी, बट द मोमेंट शी गॉट टू नो, आपको पता है कैंसर नाम ही इतना बड़ा है, वो सुन के ही डाउन हो जा रही है उनकी हेल्थ, उनका सब कुछ, जबकि इतना मेजर वो नहीं दिख रहा था अभी। बट डॉक्टर वाज लाइक कि ट्रीट हो सकता है, बट आपको लेना पड़ेगा कीमो एंड ऑल जो भी था। अब मुझे इतना एग्जैक्टली ट्रीटमेंट का उनका नहीं पता, बट उनको ट्रीटमेंट, शी वाज नॉट रेडी। अच्छा, अब उनको जो दवाइयां दे रहे थे वो भी नहीं लग रही है जो लगनी चाहिए। अब रीजन क्या था कि क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं थी उनको, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने तो मरना है, ये कैंसर हो गया। अब क्या हुआ कि जब ये बात हुई तो वो लोग मेरे पास आए कि कैन यू हेल्प, तो आई सेड ठीक है आप आ जाओ। उनकी साउंड हीलिंग की मैंने, ठीक है, और भी थोड़ी सी हीलिंग्स की मैंने, साउंड थेरेपी दी। एंड 2 या 3 थेरेपीज के बाद वो आंटी बेटर होना शुरू हो गई, उनका कैंसर तक कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गया, मतलब वो हील होना शुरू हो गया। हीलिंग का मतलब फिर मेरे को यहाँ से जितना लाइक समझ में आ रहा है, उनकी थोड़ी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो रही है यस, कि वो लाइक उसको टैकल कर पाए। राइट, क्योंकि जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, बॉडी वीक है, फिर जो बीमारी है वो और घर करेंगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो भी तो नेगेटिव एनर्जीज ही है ना, बीमारियां भी आपकी। तो कहीं ना कहीं फिर वो कैंसर भी उनका बेटर, मतलब उनकी दवाइयां लगना शुरू हो गई, एंड विद इन अ मंथ वो आंटी काफी बेटर हो गई, और अब शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट एंड शी इज फार बेटर जब वो आई थी। तो हीलिंग ऐसे काम करती है। अब मैं आती हूँ उस पे जो मैं आपको बता रही थी। उन्होंने कॉल किया, मैंने बोला ठीक है। अब मुझे नहीं पता था क्या हुआ है, दे सेड कि मैम आप बात कर लो नहीं तो उनको कुछ हो जाएगा। तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा तो पैरानॉइड हो गई कि भाई आप इतना क्या डॉक्टर हो के गया पास एकदम जाओ। से? हाँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो लोग टैरो पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैम टैरो रीडिंग कर दो, रात को 2 बजे कर दो। तो आई टेल देम टैरो इज अ सोल्यूशन, लाइक गाइडेंस है, बट सोल्यूशन नहीं। आपकी एंजाइटी पैनिक नहीं कम कर सकता ना टैरो। तो एट टाइम्स जैसे कि नहीं आप बात कर लेते तो हो जाता है, तो दैट आई डू अंडरस्टैंड। तो मेरे को लगा ठीक है, इन्होंने भी शायद समझा, भाई बोलना होगा कि आप समझा दो या जो भी। मैंने उनसे वीडियो कॉल किया। अब जब वीडियो कॉल किया, आई वाज नॉट वेल, मैंने को बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी अभी। तो दे साइड की कोई बात नहीं, आप ना दीदी कर लो। मैं बोला ठीक है। अब मैंने जैसे ही वीडियो कॉल किया, मैं तो बीमार थी उस टाइम, फीवर चढ़ा हुआ था मुझे 101 आई गेस दैट टाइम। तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं अभी काम मत करो।
तो जैसे वीडियो ऑन किया एंड दैट वो आंटी वाज लाइक एंड आवाजें निकाल रही लोग, लिटरली उनको कुछ हो रहा है, ऐसे हिल रही हैं कि मेरे को कुछ हो रहा है, मतलब आई वाज लिटरली, एंड वो थोड़ा सा मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ये चीज देखना, एंड आई वाज लाइक कि ये तो नहीं, अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मतलब तो स्पिरिट का सीन था वो। हाँ, अच्छा वो दिख गया था बिना टैरो के, क्योंकि वो एनर्जी दिखती है आपको कि आप विजन्स आते हैं हम लोगों को। तो उन्होंने बोला कि इनको कुछ हो रहा है, मैं बोला मुझे पता है क्या हो रहा है, बट ना अभी क्या करें, क्योंकि बहुत लेट हुआ हुआ था। तो मैंने बोला डॉक्टर के पास, कहते हैं डॉक्टर के पास होके आ चुके हैं, मेडिसिन दे दी है डॉक्टर ने, बट नहीं आ रहा आराम। मेडिसिन जो इनको देनी थी वो दे दी, एंजाइटी पैनिक की, नहीं आ रहा आराम, और 1.5 घंटा हो गया दवाई लिए। तो ऐसे आप हॉस्पिटल जाओ, कहते मैम वो भी हुआ है, हम डॉक्टर के पास भी हुआ है, शाम को हॉस्पिटल भी हुआ है, बट स्टिल अब आप ही हो, आपने ठीक करना है। एंड आई वाज लाइक मैं तो नहीं, मतलब एकदम से, क्योंकि आप बता भी रहे हो तबीयत खराब थी। राइट, वो मेरे लिए एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस था ऐसे इतना क्रीपी सी चीज देखना। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब हमारे गुरु ने क्या बोला हुआ है कि आपको ब्लेसिंग मिली हुई है, इफ समवन कम्स टू यू फॉर हेल्प, यू शुड से नो, यू शुड नॉट से नो बेसिकली। तो मैंने फिर उनको याद किया, और हम क्या करते हैं जब हीलिंग्स करते हैं ना, तो संचित वी डोंट डू हीलिंग्स, वी आस्क्ड सुप्रीम पावर्स टू कम एंड जस्ट हमें ही सोर्स बनाइए और आप करिए, क्योंकि वी आर तो नथिंग, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो जब मैंने बोला ठीक है, उनसे फटाफट सामान मंगवाया, वही माइक्रोसेल्युलर क्रिया की बात कर रही थी जो मैं, मस्टर्ड वाली। एंड मैंने बोला ठीक है, इनके हाथ में पकड़ाऊं, एंड बड़ी मुश्किल से पकड़ा, क्योंकि शी वॉज नॉट इन दैट मच सेंसेस, एंड मतलब लिटरली वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे लग रहा था पोसेशन टाइप। एक टाइम पे वॉमिट हो रहा है, एक टाइम पे उनको पैल्पिटेशन हो रहा है, एक टाइम पे कुछ, मतलब बहुत ही वियर्ड हो रहा था। उनके बेटा बेटी दोनों साथ में थे। डर गए होंगे। हाँ, देवर लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने जो देखा, फिर पहले तो कर दिया, क्योंकि उस टाइम टैरो रीडिंग का टाइम नहीं था, क्योंकि एट टाइम्स हम लोगों के पास टाइम नहीं होता कि पहले हम टैरो करें, क्योंकि टैरो में टाइम लगता है देखने में, इट्स नॉट दैट कि वन कार्ड पुल किया, आई हैव टू चेक द एनर्जी, और मैं थोड़ा सा एनालाइज करके टैरो रीडिंग करती हूँ। आई एम नॉट दी वन की एक कार्ड किया और बस सारी कहानी बता दी, नहीं, आई हैव टू चेक द एनर्जीज। अब उन आंटी को माइक्रोसेल्युलर क्रिया किया, इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे वो नया नया मैंने किया था, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप खुद एनर्जीज के साथ नहीं काम करते तब तक आपको पता नहीं होता। तब तक तो मैं नॉर्मल लोगों पे वो कर रही थी कि ठीक है, कुछ लोगों को एंजाइटीज है, पैनिक है, वो वही मेरे समवेयर एक साइन आया दिमाग में कि डू दैट, और वही कर सकती थी मैं उस टाइम पे, मैंने किया। और जो भी क्रिया रहती है हमारी वो किया, जो भी मंत्रा चैंटिंग रहती है, यू वोंट बिलीव विद इन fraction of minutes after that kriya, she got now, she was like, she was in senses properly, although वो भी एडवांस था, वो भी एडवांस हीलिंग थी फॉर टाइम बीइंग रिलीफ, क्योंकि वो चीज बड़ी थी। पॉप कैसे हो? अब बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद टैरो रीडिंग की गई उनकी, फिर पता चला कि वो कहीं गए थे और वो कार में बैठे थे, एंड कार के नीचे किसी का किया कराया वही नींबू रखा था, और वो उनकी सीट जहां थी वो टायर वहां से निकला, समझ रहे हो, साइड वाली सीट पे बैठी थी, एंड दैट एनर्जी केम टू हर, और वो भी कहीं मंदिर के सामने। तो फिर उनकी लंबी हीलिंग चली, वही प्रोसेस हुआ जो भी मल्टीपल, नाउ शी इज फाइन, अब तो सब कुछ बहुत अच्छा उनके घर में। चलो तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस जान के, और बहुत सारी नई चीजें थी जानने के लिए, मेरे लिए भी और मेरी ऑडियंस के लिए भी। और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इतनी बात करने के लिए। होप भी हम जल्दी मिले और दोबारा Sure. आपके एक्सपीरियंस और जाने और नई चीजें कैप्चर करें अपनी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. Thank you.